दोस्तों, बिहार दरोगा 2020 नई भर्ती पीटी एग्ज़ाम में देरी होने का क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी, आगे तैयारी कैसे करना है, आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज का न्यूज़ पेपर देख लीजिए। 18 जनवरी 2021 हिंदुस्तान का न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग 14 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। कब ली जाएगी इसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले का हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए। 22 नवंबर 2020 का न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम 14 फरवरी 2021 को ली जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप 21 पढ़िएगा। तो 14 फरवरी 2021 को ली जाएगी, लेकिन इस डेट में नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर फैला रहे अफवाह। अब यह अफवाह कहाँ से आया हुआ है तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। यह जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का न्यूज़ है 22 नवंबर 2020 का। इससे पहले ही लगभग 20 दिन पहले ही एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर दिया था कि 14 फरवरी 2021 को बिहार दरोगा 2020 नई भर्ती का पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वहाँ से हर जगह फैल गया कि 14 फरवरी को एग्ज़ाम ली जाएगी, तो वहीं से हर जगह फैल गया। और न्यूज़ पेपर में भी जो दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। 20 दिन पहले एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर दिया था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी छाप दिया गया है। और न्यूज़पेपर में कोई डेट आता है तो उस पर भी आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ भी फेक न्यूज़ भी दिया जा सकता है। अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ रहता, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है कि आयोग के चेयरमैन के अनुसार या आयोग के अध्यक्ष के अनुसार इस डेट को एग्ज़ाम ली जाएगी, तो उसको आप सही मानिए। बिहार में होता क्या है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट नहीं आता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आता है जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाती है उससे रिलेटेड, और उस डेट को एग्ज़ाम होता भी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही यह जो है, क्योंकि यह चेयरमैन से यहाँ पर चेयरमैन के अकॉर्डिंग डेट नहीं दिया गया, मार्केट में जो अफवाह चल रहा था उसके अकॉर्डिंग दिया गया, इसलिए यह डेट जो है गलत हो रहा है। नहीं तो आप जब भी देखे होंगे सभी डेट सही ही रहता है जो पेपर में दिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम भी आप लोगों को बताते हैं। बिहार में ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले एग्ज़ाम डेट नहीं दिया जाता है, या तो पेपर में दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताते हैं, नहीं तो ऑफिशियल लेटर के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल लेटर यह है कि सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाता है सेंटर उपलब्ध करवाने के संबंध में। अगर ऐसा कोई लेटर रहता है तो उस पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, उस डेट में एग्ज़ाम ली जाएगी। और 14 फरवरी 2021 का ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेटर भी जारी नहीं हुआ था एग्ज़ाम सेंटर उपलब्ध करवाने के संबंध में, तो इसलिए यह डेट में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया है, और आयोग ने 15 जनवरी को रिजल्ट दिया था 2019 वैकेंसी का मेंस का 2446 पद का। ऑफिशियल वेबसाइट पर 16 जनवरी को रिजल्ट दिया गया है, और माना जा रहा है कि शारीरिक परीक्षा लेने के बाद ही नई बहाली का प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। देरी होने का कारण आप समझ लीजिए। 2019 वैकेंसी 2446 पदों का मेंस का रिजल्ट दिया गया है 16 जनवरी को, और फिजिकल जो लिया जाएगा इसका मार्च अप्रैल में। अप्रैल लास्ट तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल का। फिर फाइनल रिजल्ट आने में भी 1 महीने का समय लगेगा। समय इसलिए लगता है कि फॉर्म भरते इसमें आप जो भी डिटेल्स देते हैं, और जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय भी आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय किया जाता है। तो सभी डॉक्यूमेंट का आपसे एक फ़ोटोकॉपी ले लिया जाता है, और जब फिजिकल पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो भी आप फॉर्म भरते समय डिटेल्स दिए हैं उससे मिलाया जाता है। 1 महीने का समय इस बीच में लग जाता है, और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो अगर अप्रैल लास्ट तक इसका फिजिकल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो मई लास्ट तक फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद 1 महीने में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का टाइम दिया जाता है कि आप अपना ज्वाइनिंग के लिए आइए। तो जून तक इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है फिजिकल शुरू हो, फिजिकल नहीं ट्रेनिंग शुरू होगा। तो ट्रेनिंग में भी 1 साल का समय लगता है। दरोगा का ट्रेनिंग के लिए 1 साल का समय रखा गया है। तो 1 साल यहाँ पर आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जून से ट्रेनिंग शुरू होता है तो अगले साल जून तक चलेगा, या थोड़ा सा देरी भी हो सकता है। तो अब बिहार में इतना कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ 5000 कैंडिडेट का यहाँ पर ट्रेनिंग लिया जा सकता है। 2 से 2500 के लगभग यही कैपेसिटी है ट्रेनिंग के लिए। इस कारण से जो अभी नई वैकेंसी आई है 2020 में अगस्त में, पीटी एग्ज़ाम में देरी किया जा रहा है। रीज़न यही है, ट्रेनिंग का ही यहाँ पर रीज़न है। तो 2446 पद का यहाँ पर अभी ट्रेनिंग चलेगा, 1 साल चलेगा, और 2213 पद पर 2020 में जो वैकेंसी आई है ट्रेनिंग के कारण से ही देरी किया जा रहा है। तो इसका पीटी एग्ज़ाम जो है फिजिकल होने के बाद मई जून में लिया जा सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि मई में ही किसी डेट को ले लिया जाएगा। मई में यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा और 1.5 महीने में लगभग रिजल्ट दिया जाएगा। तो जून लास्ट तक या जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने का देरी किया जाएगा। मेंस जो है जिस तरह से इस बार लिया गया है नवंबर में, उसी तरह से अक्टूबर नवंबर में यानी छठ के बाद ही किसी डेट में लिया जाएगा 2021 में। इसके बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट हो सकता है अगले साल 2022 लग जाए।
और इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराते कराते मई 2022 यहाँ पर ले ही जाएगा। रीज़न यही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट पूरा प्रक्रिया दे दिया जाता है तो फिर स्टूडेंट को यहाँ पर बैठा कर रखना पड़ेगा। तो इस कारण से पूरी प्रक्रिया ही 1 साल में कंप्लीट किया जाएगा, जिससे देरी ना हो। और यहाँ पर कोरोना के कारण से देरी हुआ है। अगर कोरोना नहीं रहता तो 2019 वैकेंसी का मेंस एग्ज़ाम समय पर ले लिया जाता, रिजल्ट दे दिया जाता, तो अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम पीटी का हो गया रहता। तो यही रीज़न है। तो मई 2022 तक आप समझिए कि आप लोगों का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होगा। तो ट्रेनिंग का ही मेन रीज़न है। इस कारण से यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम में देरी होगा और यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम जो है मई जून में लिया जा सकता है। जून से अधिक नहीं जाएगा, मई में ही किसी डेट को ले लिया जाएगा, रविवार को। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अब चलिए तैयारी के बारे में देख लीजिए कितना टारगेट रखकर आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है और पीटी एग्ज़ाम में सफल होना है। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम देना है और मेंस एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट जो बनेगा मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के अनुसार। पीटी एग्ज़ाम में भी कट ऑफ कम नहीं जाता है। पिछली बार की बात करें तो 100 में से 66 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, जो कि आसान भी नहीं है। जीके का एग्ज़ाम है तो जीके एग्ज़ाम में मान लीजिए 100 में से 70 क्वेश्चन बनाना आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है। मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथ यहाँ पर पूछा जाता तो 70 क्वेश्चन अगर कट ऑफ जाता है तो कम ही है कट ऑफ, क्योंकि मैथ में सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है। तो 66 क्वेश्चन कट ऑफ किया था, तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। इस बार की बात करें तो इस बार और आपको अधिक ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस बार जो है कम से कम यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 70 कट ऑफ जाएगा, 70 प्लस ही रहेगा, 70 से कम नहीं रहेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। जीके का एग्ज़ाम है और आप जीके में चाहिएगा कि 70 क्वेश्चन बना ले, आसान है, तो ऐसा आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन टफ ही नहीं रहता है, मेरे एवरेज लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आप 70 बना भी सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो। सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम के बारे में समझ लीजिए। पीटी एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का। नेगेटिव मार्किंग को लेकर डाउट रहता है तो इसके बारे में भी बताएंगे। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, 120 मिनट का समय मिलेगा। और एग्ज़ाम जो है 2 से 3 शिफ्ट में लिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है 7 लाख के अप्रॉक्स है। इस कारण से 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। हो सकता है कि 2 ही शिफ्ट में हो, नहीं तो 3 शिफ्ट में भी किया जा सकता है। और एग्ज़ाम में जो है 30% का कंडीशन है, यानी आप मिनिमम 30% अंक आना ही चाहिए। लेकिन 30% पर सिलेक्शन नहीं होता। 30% मीन्स हुआ 100 में से 30 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा बॉय का 70 प्लस क्वेश्चन। पिछली बार जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, पिछली बार का जो कट ऑफ है पीटी का, उससे आप 5 नंबर प्लस रख के टारगेट रखकर तैयारी कीजिए। कम से कम हो गया। अगर आप टारगेट की बात करें तो 75 प्लस टारगेट रखकर तैयारी कीजिए, जिससे 75 प्लस क्वेश्चन बन जाए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा। पीटी एग्जाम में जो है वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। टोटल यहाँ पर 2200 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, तो यानी 45,000 कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। पीटी एग्जाम में जो सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 2019 पीटी एग्जाम में 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था, 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा गया था और 65 क्वेश्चन आप इधर जीके साइंस से ले सकते हैं। साइंस से जो है 17 से 18 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और इधर जीके सेक्शन में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में जो है हिंदी, यहाँ पर एक पेपर है हिंदी का, दूसरा पेपर है समान अध्ययन का। 2 शिफ्ट में मेंस एग्जाम लिया जाता है। जो भी स्टूडेंट 45,000 पास करेंगे मेंस एग्जाम लिया जाएगा। प्रथम पत्र होता है समान हिंदी का 10 से 12 के बीच और सेकेंड पेपर होता है समान अध्ययन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। मेंस एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 2 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। हिंदी में आपको 30% मार्क्स चाहिए। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। मेरिट लिस्ट जो बनेगा समान अध्ययन का जो पेपर है 200 अंक का, इस 200 अंक में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस बार जो मेंस का कट ऑफ गया है 75 गया है और पिछली बार आपको 80 प्लस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे कट ऑफ जो अधिक हाई ही चला जाएगा। अब निगेटिव मार्किंग के बारे में समझ लीजिए। निगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, 1/5 है या 1/10 है, तो आप खुद ही यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कितना है। देखिए एक क्वेश्चन है 2 अंक का, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कितना अंक कटेगा, 0.2 अंक कटेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 अंक। अब यहाँ पर 2 है और 0.2 है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा कितना होता है, 1/10 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/10 है।
1/5 नहीं है, 1/10 है। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, इसलिए आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अभी आपके पास 3 महीने का समय है, एग्ज़ाम 3 महीने बाद ली जाएगी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि 3 महीने का भी समय मिल गया है, आप उसको अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। जीके सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक विषय को छोड़ दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर विषय से यहाँ पर 10 से 15 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी विषय को आप छोड़ नहीं सकते हैं। पीटी एग्जाम में क्या है कि 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है, लेकिन मेंस एग्जाम में करेंट अफेयर्स नहीं आएगा। इसके जगह पर 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा। पीटी एग्जाम में भी अब 5 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, तो कोई भी विषय को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छे तरीके से उसका उपयोग कीजिए, जीके सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यही तैयारी आपको मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। मान लीजिए अगर आप पीटी एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो फिर मेंस एग्जाम भी आपको देना है, और मेंस एग्जाम के बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा 2200 ही कैंडिडेट का, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप जीके सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए हर विषय को। और बुक की बात करें जीके सेक्शन के लिए, तो लुसेंट तो आप पढ़ते ही हैं, लुसेंट जीके आपको पढ़ना है, साथ में करौन जीके भी पढ़िए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है लुसेंट जीके में ना दिया हो तो करौन जीके से मिल जाएगा। अगर आप देखिएगा एग्जाम का क्वेश्चन, तो कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है कि जो बुक से बाहर पूछा गया है। लुसेंट प्लस करौन जीके अगर आप दोनों शामिल करते हैं तो सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लीजिएगा। 3 महीने का समय है, बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में चीटिंग भी होता है, कुछ भी होता है, फिर भी जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार में कोई भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें साथ दीजिए, शामिल होइए, लेकिन साथ में आपको पढ़ना भी। एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अभी 3 महीने का समय मिल गया है, तो उसका अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप बिहार दरोगा से संबंधित किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ प्रैक्टिस सेट हो तो कमेंट करके बताइएगा।